छलावा। ट्रंप की धमकी, हॉर्मुज पर महायुद्ध। तेल के रास्ते पर अमेरिका ईरान आमने सामने। हॉर्मुज पर हुकूमत के लिए महासंग्राम। सीज फायर के बाद भी क्यों गरज रहे हैं हथियार? ट्रंप ने खोया आपा, ईरान का अब होगा सफाया। दो दिन के अंदर 2 बार अमेरिका का हमला। ईरान के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। एक सप्ताह में ही अमेरिका ईरान समझौता टूटा। क्या हॉर्मुज बनेगा तीसरे विश्व युद्ध का मैदान? क्या दुनिया की तेल लाइफलाइन बंद होगी? तो इस समय सबसे बड़ी और खौफनाक खबर पश्चिम एशिया से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में दर्शकों फुल स्केल वॉर यानी कि महायुद्ध छिड़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वो अंतिम चेतावनी दे दी जिसके बाद नक्शे से ईरान का नामो निशान मिट सकता है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। यानी अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है और सुपर पावर अमेरिका अब आर पार के मूड में है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ईरान को क्या चेतावनी दी है, पहले वो आपको मैं बताती हूं। लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन हम और संयम नहीं बरत पाएंगे, ट्रंप कह रहे हैं। एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें उस सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा जिसकी शुरुआत हमने बहुत सफल तरीके से की थी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। यह ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आपको ट्वीट बता रहे हैं, पोस्ट बता रहे हैं। ईरान का अमेरिका पर एक्शन है। ईरान पर अमेरिका का एक्शन वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखकर सीधे शब्दों में तबाही का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने याद दिलाया दर्शकों कि अमेरिका ने जिस सैन्य अभियान की शुरुआत बहुत सफल तरीके से की थी, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। ट्रंप के इस बयान का सीधा मतलब है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हमला होने जा रहा है। बात सिर्फ बयानों की हम नहीं करेंगे और बयानों तक बात सीमित भी नहीं है। ट्रंप की इस चेतावनी के साथ ही अमेरिकी सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। यह हमला अमेरिका ने अपनी संप्रभुता और ग्लोबल ट्रेड की रक्षा के लिए किया है, क्योंकि कुछ ही समय पहले ईरान ने MT नामक के एक तेल टैंकर पर ड्रोन से अटैक किया था। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसके जहाजों पर आंच आई तो वो चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ने साफ चेता दिया है। और आपको बता दें, जिस तरीके से अमेरिका ने साफ कहा कि सीज फायर का उल्लंघन ईरान ने किया, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि हम बात करें IRGC की, उसने बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दहला दिया है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस, जी हाँ, और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े गढ़ 5th फ्लीट बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक किया है। ईरान का पलटवार देखिए, कुवैत के अली अल एयरबेस पर हमला किया है। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। आपने देखा होगा, बहरीन में पहले अटैक किया था और अब इसका जवाब जो है अमेरिका ने फिर से दिया है। लेकिन ईरान ने कहा है कि हमने पलटवार किया है। अमेरिका ने इसकी शुरुआत पहले की। आपको समझना होगा कि किसकी शुरुआत पहले थी। नौसेना के 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाया अमेरिकी सेंट्रल कमांड का, यह बड़ा दावा है।
ईरान का पलटवार था, लेकिन अमेरिकी कमांड सेंटर का यह बड़ा दावा था। ईरान की आईआरजीसी का दावा अब आपको बताने की बारी आ गई है। ईरान की आईआरजीसी का भी यह दावा था कि ईरान ने रिटेलिएट किया है। आपको बताएं, हॉर्मुज स्ट्रेट से यहां पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी अमेरिका ने हमला किया है। यह ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर मिसाइल ड्रोन से अटैक हुआ है। ये जो पूरा टाइमलाइन है दर्शकों, ये इन दोनों नेताओं की जो बातचीत हुई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। देखिए, बहरीन में ईरान ने क्या किया, अमेरिकी यहां पर सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। अमेरिकी दूतावास पर भी हमला किया है, अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। इनफैक्ट अब अमेरिका ने भी अटैक किया है। खाड़ी क्षेत्र में भीषण युद्ध बाकी है क्या? खाड़ी क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है, अभी भी हैं। अमेरिका की जो सेना है वो अभी भी तैनात है। और आपको बताएं, बहरीन में अमेरिका की 5वीं नौसेना सक्रिय है। बहरीन में ही तो अटैक किया था यहां ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर। और अब आपको बताएं, जिस तरीके से भीषण युद्ध क्या बचा हुआ है, दूसरे दिन भी ईरानी ठिकानों पर अटैक हुआ है। और आपको बताएं, सबसे ज्यादा जो उल्लंघन है वो बीते 2 दिन, यानी कि मैं बात कर रही हूं शुक्रवार की और शनिवार की, इन दोनों दिन सीज फायर का उल्लंघन दोनों देशों की तरफ से हुआ है। आपको एक एक घटनाक्रम आज हम बताने वाले हैं। समुद्री मार्गों की सुरक्षा को कारण बताया है अमेरिका ने, एक ही कारण बताया, समुद्री मार्ग की सुरक्षा करना है। ईरान ने भी वही बताया कि हमें भी अपनी समुद्री रक्षा करनी है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका अपनी शर्तों को, जो हम बातों को रखे थे एमओयू पर, अगर अमेरिका उन शर्तों को नहीं मानेगा तो डिजिटल हस्ताक्षर करने की क्या जरूरत थी। कुछ और चीज जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। हॉर्मुज पर कब्जे की है जंग। दुनिया के 20% तेल का रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट है। आपको पता होगा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया का दर्शकों 20 to 30% यहीं से तेल का जो रास्ता है वो गुजरता है। और आपको बताएं, इसकी ही लड़ाई है।